पे हो गई है कुरान खाने की तैयारी। यहाँ पे कुरान शरीफ और खाने पीने की तैयारी भी कर रखी है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे खाने पीने की भी तैयारी कर रखी है, बिरयानी और साथ ही सैलेड। यहाँ पे पकाई है बिरयानी, जो कि घर पे रेडी की है। हे गाइस, एंड आज है हमारे घर पे कुरान खानी। क्योंकि हम हर साल कराते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे माँ बाप आज तक ज़िंदा हैं, तो वो कराते रहते हैं। आगे की जनरेशन क्या होगी क्या नहीं होगी वो नहीं पता, लेकिन इसी बहाने से घर पे बरकत, कारोबार में बरकत, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। क्योंकि मैं मस्जिद के सामने रहती हूँ, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। अभी नमाज़ का टाइम है, तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ लड़कियों को लेने के लिए, क्योंकि जो कुरान शरीफ पढ़ने के लिए कुछ लोग आ चुके हैं ऑलरेडी और कुछ बच्चियाँ हैं जिनको लाना है मदरसे से। तो मैं उनको फटाफट पिक करके आती हूँ। काफ़ी लेट हो गए और ज़ोहर की नमाज़ भी शुरू हो चुकी है, तो फटाफट जाते हैं, पिकअप करते हैं और लेके आते हैं। तो चलो फटाफट चलते हैं और जाके बच्चों को लेके आते हैं। हाल मैं पहुंच गई हूँ और बच्चों को कलेक्ट करते हैं, फिर निकलते हैं। क्या बात माशाल्लाह, बरकत देखो। फाइनली यहाँ पे आज फॉग लाइट्स चेंज कराने का टाइम आ गया है, तो इसको हम चेंज कराएंगे। फॉग लाइट्स लग गए हैं और मैंने इस बार हेडलाइट्स के पास लगाया है, और ये वाले पुराने वाले को गुड बाय। फिलहाल बाइक का तो काम को टाइम लग रहा है। जब तक मैं आ गई यहाँ पे मोहम्मद के साथ, मोहम्मद भी ज्वाइन हो गया। मोहम्मद एक्चुअली आया था डेंटिस्ट के पास और मैं उसके काम से आई थी। तब तक मैं अपना बाइक का काम करवा रही थी। मैं बोली जब तक मैं वहाँ बैठी हूँ खाली, तब तक मैं अपना बाइक का फॉग लाइट चेंज करा देती हूँ। तो कभी हो गया है, क्राउन लगवाया है, सर पे लगा नहीं है, दांत पे लगा रहा है इसी उम्र में। फिलहाल के लिए आया है हमारा वड़ा पाव यहाँ पे और चाय। इधर का वड़ा पाव बेस्ट होता है, ट्राई करके देख। वड़ा पाव में ना कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं होता है, जस्ट दिस वड़ा पाव एंड मिर्ची के साथ खाओ, सबसे बेस्ट टेस्ट करता है। ट्राई करके देख। ओके, गिरा ना मत, वही है। देयर इज चटनी इन इट, खा के देख, बता। तुमने दो मंगवाई थी ना? हाँ, एक ही लाया है और एक आ रहा है। ऐसे कैसे खा रहा है? ऐसे वड़ा पाव का टेस्ट भी मिलेगा? मेरे दांत में रहा है, लेफ्ट से नहीं खा सकता, छोटा बाइट लेना पड़ेगा। बेस्ट है ना? जस्ट लाइक हाउ वड़ा पाव हैज टू बी। हैज टू बी। 85% लाया, बताओ। 85 सॉरी 95। समोसा चाट ये ले, ट्राई कर, बता कैसा है। ये वेरी भी। और यहाँ पे मेरा भी आ गया, मेरा लेट आया, वो एक ही ले गलती से पहले। वाओ, जल्दी जल्दी। ये मस्त रहेगा। वाह, अच्छा है। अच्छा है ना? यहाँ का फ्लेवर्स अच्छे हैं। बेस्ट, ऑल टाइम फेवरेट। समोसा चाट ट्राई करते हैं। तू बिना समोसे के कैसे खा रहा था? पाइनएप्पल जूस अभी ये नहीं आया ना, सैंडविच और पाइनएप्पल जूस नहीं आया। बहुत भूख लग रही थी सुबह से। बिना समोसे के तो नहीं खाया मैंने। थोड़ा और बेटर हो सकता था। समोसा अच्छा है अंदर। I mean, I like this more. I like this more. ये अपना पाइनएप्पल जूस और सैंडविच भी। सैंडविच में चाट। One more bite. अगर आप लोग हमें स्नैपचैट पे फॉलो नहीं करते तो ज़रूर करो, उस पर हम लोग ये सारी चीज़ें डालते रहते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, है ना? तो आज ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी तो इसका चॉक ऑब्जर्व का काम है, फिर इसके एक्सीलरेशन वायर चेंज करना है। बट ये फॉग लाइट का अच्छा है कि अभी इधर इतना विजिबल नहीं है।
परसों मैं आई थी तब काम नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट डे क्रिसमस आ गया। अब मैं वापस आई हूँ और सर्विसिंग के लिए। उस दिन आई थिंक कुछ डिले हो रहा था और काफ़ी रुका के रखा था, तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर चली गई थी क्योंकि ऑलरेडी मैं सुबह से बाइक का काम ही करवा रही थी, फॉग लाइट्स वगैरह सारा चेंज। और अभी बाइक में मतलब अच्छा खासा खर्चा है, जैसे सस्पेंशन है वो चेंज कराना है, मतलब सस्पेंशन किट ही डलेगा, क्लच प्लेट्स है वो डलेंगी, एक्सीलरेशन केबल है, फिर जो सर्विसिंग रहती है बेसिकली वो, और उसके बाद मुझे टायर्स भी चेंज कराने हैं। ये राइड जो रहेगी ये सबसे छोटी राइड रहेगी 300 किलोमीटर्स, बट कभी भी सर्विसिंग वगैरह करा के चलो ताकि कभी भी रास्ते में ब्रेक डाउन वगैरह ना हो। और जो मेरी कल मतलब मैं सुबह में 4, साढ़े 4 या 5 बजे निकल जाऊंगी। जितना जल्दी निकलते उतना अच्छा है, ट्रैफिक वगैरह से ये रहता है और रोड खाली मिलता है और अच्छा मिलता है। तो सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे राइड पे, एंड आप लोगों को भी मैं अपना राइड कवर करूँगी, वो भी बताऊँगी कैसे है क्या है, तो आप लोग भी देख सकते हो अगर किसी को। वैसे तो हमेशा सेफ्टी मेजर्स लेके चलना चाहिए, इवन टायर इन्फ्लेटर वगैरह को मैं आपको आगे राइड पे जैसे जैसे चलते रहेंगे वैसे वैसे बताऊँगी। ये राइड के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जिस तरीके से मेरे बैचेस वगैरह चलते हैं तो मुझे साल में सिर्फ 2 बार ही मिलता है ट्रैवल करने के लिए, तो एक दिसंबर और एक मई। तो मई में तो चलो मैं गर्मियों में ज़्यादा बाइक राइड वाले नहीं करती हूँ, मैं दूसरे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ लेती हूँ, जैसे प्लेन है या फिर ट्रेन है जो भी है। बट इस बार महाबलेश्वर की राइड है ना, आई एम सुपर एक्साइटेड एंड आप लोगों को भी देखने मिलेगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। फ़िलहाल मैं अभी उमर का वेट कर रही हूँ, वो आएगा मुझे पिकअप करेगा, बाइक यहाँ पे दी हुई है, लंच टाइम है, तो थोड़ी देर बाद मुझे उसकी अपडेट मिल जाएगी कि पार्ट अवेलेबल है नहीं है, और फिर मुझे टायर्स भी देखने जाने। आज के दिन मतलब मैं पूरी पैक्ड अप और इतना काम है ना, और ये उमर अभी तक पहुँच नहीं रहा है। और आज जुमे का दिन है तो घर जाके नमाज़ भी पढ़ना है और खाना भी खाना है और फिर टायर्स देखने भी जाने हैं। मोटा मोटा आज बहुत खर्चा है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड मिलते हैं बाद में थोड़ी देर बाद। आ गया है से आर्सल ले रहा है क्योंकि बीपी लो हो रहा है, सो विल जस्ट टेक आर्सल एंड हेड बैक होम। फिलहाल चलते हैं, बाइक को लेके आते हैं। अभी मुझे मम्मी वहाँ पे ड्रॉप करेगी, फिर मैं वापस अपनी बाइक लेके आऊँगी और टायर चेंज कराऊँगी। का तो हो गया है अभी इसके टायर चेंज कराने, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहे हैं टायर भी घिस गए पूरे। वैसे तो कराने ही थे बट थोड़े अभी है, करवा लेंगे। तो अच्छे से सर्विस होके मिल गई है। अब भराएंगे पेट्रोल इसके अंदर और इसको फुल कर देंगे। ओडोमीटर का थोड़ा इशू आ रहा है बट कोई बात नहीं, हम ऐसे ही चला लेंगे। ओडोमीटर ऑर्डर किया है, 10 डेज़ लगेंगे। टायर के शॉप पे राइस का है यहाँ पे, तो चेंज करवा लेते हैं। मुझे टायर तो मिल रहे हैं पर ये टूर आ रहे हैं और मुझे लगाना है ट्रेलर बाइक के लिए, तो अभी देखते हैं। उस टाइम पे मुझे जो टायर्स है वो नहीं मिले तो मैं घर आ गई, चेंज वेंज कर लिया, खाना वाना खा लिया। मैं फिर से 2-3 शॉप से वहाँ पे टायर्स जाके देख लेती हूँ, अगर नहीं मिला तो मैं टूर आर डालूंगी। वैसे भी मेरा रोड की जर्नी ज़्यादा है इन दिनों में क्योंकि मुझे कुछ किलोमीटर्स जो है वो कवर करने हैं, तो इसके लिए देखेंगे अगर टूर आर लगता है तो। वैसे तो मैं ट्रेल आर कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर वो ना मिले तो फिर टूर आर डाल देंगे और क्या। चलो निकलते हैं। और सच बताऊँ, राइड से पहले जो कियोस होता है ना वो बहुत ही होता है। इस वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है बट राइड से पहले प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं करोगे ना तो आप ऐसी जगह फंस जाओगे जहाँ आपको कभी ऐसा होता है, कभी फैसिलिटीज़ मिलती है रोड पे, कभी नहीं मिलती है, कभी टायर की शॉप मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो ये पहले से सारी चीज़ें करा के जाते हो तो बहुत अच्छा रहता है। इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि कभी बाइक ब्रेक डाउन हो गई थी और फिर बहुत होता है मसले। हमेशा राइड पे जाने से पहले ये सारी चीज़ें अप टू डेट करके जाओ। ऐसा ना हो कि कभी आप रोड पे जा रहे हो और आपको ये सारी हाईवे पे ना मिले कोई, या फिर एक्सपेंसिव मिले तो आपके पास उतना बजट मेंटेन करने के लिए नहीं रहता है, या फिर ऐसा होता है कि आपको मिलता ही नहीं है। तो बस आपको यही कोशिश रखनी है कि आप कोशिश करिए। तो मैंडेटरी है कि एवरी राइडर शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर द राइड, दैट्स इट। नहीं मिला, अपोलो मिल गया तो अभी अपोलो ही करवा लेंगे क्योंकि काफ़ी शाम हो गई है, देख सकते हो, और ये काम ऐसे ही अधूरा रह जाएगा। अपोलो में ही स्विच करना पड़ा, सो आई एम टेकिंग दिस अपोलो टायर्स। लेट्स सी ये कैसे ये करते हैं। अभी बाइक का टायर हो गया है लेकिन बैरिंग का काम बचा है तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल ऐसे ही चला लेंगे। तो यस, आज पूरा दिन ऐसे ही गया है। टायर चेंज कराओ, बाइक की सर्विसिंग कराओ, टायर्स का फाइनली मुझे राइस में तो नहीं मिला, अपोलो में मिला तो मैंने स्विच करवा लिया, मैंने वेट नहीं किया। और आई थिंक मुझे राइस के कंपैरेटिव ही प्राइस मिला है तो इट्स ओके। अभी अपोलो में भी ट्राई करके देखेंगे। एंड रिम का थोड़ा इशू है बट लेट्स सी। अभी फ़िलहाल महाबलेश्वर से जाके आ जाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बट फॉर अ सेफर साइड इन फ्यूचर करवा के रखेंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।
राइड से पहले देख रहे हो कितनी प्रिपरेशंस होती है और राइड के बाद अलग ही होती है। तो फिलहाल मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी या एंड टेक केयर।